सजेशन थी कंपटीशन से रिलेटेड। मेरी कोई अटेंशन नहीं है किसी को भी किसी की दिल आज़ारी करने की, या कोई क्रिटिसाइज नहीं करने लगा मैं किसी को। ये हर बंदा इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ से। उन पॉइंट्स को ऑफिशियली पब्लिक करें ताकि सबको पता चलना चाहिए कि भाई फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, कौन किस में वीक है, किस में बेहतरी करनी चाहिए। आप लोग भी बड़ी चीज़ को जानते होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के हैं कि जब वो आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं घर से वो विनर बन के आए होते हैं, लेकिन जब विन नहीं करते तो ठीक है जी, नहीं सानल ज्यादती हो गई, असं हूं ना कंपीट नहीं करना, असं बाहर ही जाना कंपीट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम टू WT फिटनेस सेंटर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक सजेशन थी, अगर तो आप लोगों को पसंद आए या अगर आपको रीज़नेबल लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा और इसको मैक्सिमम सपोर्ट भी करिएगा। जस्ट एक सजेशन है, एक या ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक मुअद्दबाना गुजारिश है उन लोगों से जो लोग जिन लोगों के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। हम जब कंपटीशन अरेंज करवाते हैं तो हम पॉइंट्स की बेस पे जो है ना वो पोजीशन सेट करें। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन या तीसरी पोजीशन, ये पॉइंट की बेस पे होनी चाहिए, जैसे कि होता है, जैसे कि इंटरनेशनल क्राइटेरिया। तो अब पॉइंट्स हम किस बेस पे दें, ऑफ कोर्स जैसे होता है, ठीक है, हम लकीर के फ़कीर नहीं भी बनना चाहते तो, या अगर बनना भी चाहते हैं तो इसमें भी हर्ज कोई नहीं है। जो ऑलरेडी क्राइटेरिया है सेम वही कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको सेम को कंटिन्यू नहीं करते तो भी हम अपने हिसाब से इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं कि भाई किन किन चीज़ों पे हमने पॉइंट्स देने हैं। जैसे कि जब हम कंपटीशन अरेंज करवा रहे हैं और प्लेयर्स को जब हम प्लेयर्स की जब हम पोजीशन लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी पोजीशंस होती हैं, उनके लिए जो पॉइंट्स हैं, अब उनकी बात ये है पॉइंट्स की कि सबसे पहले तो प्लेयर की फिजिकली जो अपीयरेंस है उसके पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद उसका स्टेज पे जो एटीट्यूड है उसके पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद उसके जो मैनर्स है स्टेज पे उसके पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद फिर उसकी जो ऑफ कोर्स मस्कुलरिटी, वेस्कुलरिटी या उसकी जो सिमेट्री है और जो पोजिंग है, इन सारी चीज़ों के पॉइंट्स होने चाहिए। और फिर पॉइंट्स बेस पे जो है वो पोजीशन होनी चाहिए। जब तक हम इस चीज़ को नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही देखते रहेंगे कि भाई कंपटीशन हुआ, कंपटीशन होने के बाद आप सब जानते हैं कि फिर क्या क्या होता है। मतलब काफ़ी सारी वीडियोस बनती हैं, कुछ सही बनती हैं, कुछ नहीं सही बनती, तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते कि भाई सही कौन है गलत कौन है। सिंपल सी एक बात है कि भाई हम पॉइंट्स बेस सिलेक्शन करें पोजीशंस की है। और ये वो आइडिया है कि जिससे फेडरेशंस वगैरह जो हैं या जिससे प्लेयर्स जो हैं इन सब के लिए आसानी हो जाएगी। देखें, जब तक प्लेयर को ये नहीं पता चलेगा ना कि मैं किस चीज़ की वजह से पीछे रह गया हूं, तब तक वो नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता और ना ही बेटर लेके आ सकता है। तो जब अच्छा पॉइंट बेस्ड जब हमने पोजीशन लगा दी, फिर उसको आपके जो भी ऑफिशियल्स पेजेस हैं या ऑफिशियल साइट है या इसको ऑफिशियली पब्लिक करें, उन पॉइंट्स को ऑफिशियली पब्लिक करें ताकि सबको पता चलना चाहिए कि भाई फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, कौन किस में वीक है, किस में बेहतरी करनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है, मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ को लेके कि सिर्फ हमारे यहाँ पे कंपटीशन में ऐसा सिस्टम नहीं है, बाकी हमारे यही जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं या जो बहुत ही मतलब लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, जब वो इंटरनेशनल जाके compete करते हैं और जब वो फिर टॉप 5 में सिलेक्ट भी हो जाते हैं और फिर उनको जब टाइम मिलता है पोजिंग का, फ्री पोजिंग का, जो मेरा ख्याल 50 सेकंड या 1 मिनट या सवा मिनट के लगभग जो टाइम होता है, वहां पे कोई पोजिंग रूटीन ही नहीं होती है हमारी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं है। 10-10, 12-12, 14-14, 15-15, 20-20 कंपटीशन किए होते हैं, लेकिन इस चीज में कोई मैच्योरिटी नहीं होती कि आपकी पोजिंग रूटीन ही कोई नहीं होती, क्योंकि हमने कभी की नहीं होती है। और सडनली जब हमें कोई चांस ऐसा मिलता है या इंटरनेशनल स्टेज पे जाके जब हम compete करते हैं तो वहां पे जब हमें ऐसा टाइम मिलता है फ्री पोजिंग का, वो एक बड़ा एडवांटेज होता है आपकी प्लेस को ऊपर नीचे करने के लिए। पर चूंकि हम उसमें मेच्योर नहीं होते, मेच्योर इसलिए नहीं होते कि भाई ये एक दिन या एक रात में सीखने वाली बात नहीं होती है।
ये वो चीज होती है कि जो आप सालों साल करते रहते हैं तो फिर आप उसमें मेच्योर और एक्सपर्ट होते हैं और फिर आप स्टेज पे वो परफॉर्मेंस करते हैं कि जिसको आप खुद भी देख के अप्रिशिएट करते हैं बाद में कि यार हाँ ये तो बड़ा जबरदस्त किया मैंने। तो इसलिए ये कुछ ऐसी सजेशन थी जिन पे जरूर मेरा ये ख्याल है कि काम करना चाहिए हमें। उससे सिर्फ ये नहीं है कि प्लेयर इफेक्टेड नहीं हो रहे या सिर्फ अथॉरिटीज या जो कंपटीशंस अरेंज करवा रहे हैं वो इफेक्टेड नहीं हो रहे, पूरी की पूरी जो बिजनेस फिटनेस से रिलेटेड जो बिजनेस इंडस्ट्री है ये सारी इफेक्टेड हो रही है। ये सारी इफेक्टेड हो रही है क्योंकि लोगों का रुझान ही नहीं रह रहा इस चीज की तरफ कि भाई ठीक है हम कंपीट करें। हम पाकिस्तान के अंदर तो कंपीट नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी मजबूरियां हैं, लेकिन अगर ओवरऑल, क्योंकि मैं पर्सनली बड़े लोगों को ऐसे जानता हूं, मुझसे बेहतर आप लोग भी बड़ी चीज को जानते होंगे, बहुत ज्यादा ऐसे लड़के हैं कि जब वो आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं घर से वो विनर बन के आए होते हैं, लेकिन जब विन नहीं करते तो ठीक है जी नहीं सानल ज्यादती हो गई, ऐसे होना कंपीट नहीं करना, बाहर ही जाना कंपीट। लेकिन उनको पता कैसे चलेगा कि भाई आप डिजर्विंग नहीं थे यार, जब तक के पॉइंट बेस आप उनको स्कोर नहीं बताएंगे, आप उनको बताएंगे नहीं कि तुम किस चीज की वजह से पीछे रह गए हो, तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम तुम इस पे काम करके आओ तो तुम डिजर्व कर सकते हो। तो बड़ी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से आगे और चीजें खराब हो रही हैं। खैर, अगर तो आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से, या ये वो सजेशन है कि जो वाकई बड़ी यूजफुल हो सकती है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरी सीनियर से भी, जो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं या जो इस चीज को लेके चल रहे हैं या जिनके पास अथॉरिटी या चीजों को बेहतर करने की, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को आप ऑफ कोर्स ऑलरेडी आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडिशंस हैं जो आप करेंगे और बहुत ज्यादा बेहतरी हो जाएगी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अगर तो आपको लगता है कि ये बेहतर है तो इसको जरूर जो है सपोर्ट भी करें और इसको मैक्सिमम जो है वो शेयर भी करेंगे, और नीचे कमेंट्स में भी अपनी राय जरूर दें कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।